नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, चाल, समय और दूरी चैप्टर चल रहा है। इसमें से हमने 2-3 क्लास ले चुके हैं। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से ये हमारा क्लास नंबर तीसरी या चौथी होगी, जिनमें हमने टाइप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और टाइप नंबर 2 के कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको सबसे पहले हम कवर कराएंगे। फिर टाइप नंबर 3 को इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था, 45 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, आपके होमवर्क के क्वेश्चन को, फिर उसके आगे के क्वेश्चनों को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, पहला 45 नंबर का क्वेश्चन है। एक आदमी प्रातः 6:30 बजे AM पर चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। वह अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप एक भी नहीं करना है। देखिए, एक आदमी प्रातः 6 बजे चलता है। कितने बजे चल रहा है? तो 6:30 AM पर वो चलना शुरू करता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, 30 किलोमीटर की टोटल दूरी है, जिनमें से उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है? तो या तो आप इसको क्या मानिए, इसको स्पीड 1 मानिए। तो अगर स्पीड 1 की हम बात करते हैं तो स्पीड 1 हमारा कितना दिया है? 6 किलोमीटर से वह चल रहा है। किससे चल रहा है? 6 किलोमीटर से, जिनमें से 6 किलोमीटर और वह 3/5 की दूरी कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है? D बराबर हमारा 30 किलोमीटर दिया है। कितना है? 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर में वो 3/5 दूरी चल लेता है, तो शेष दूरी कितनी बचेगी? तो अगर देखिए 30 किलोमीटर है, जिनमें से वो 3/5 चल गया, तो बचेगा कितना? 5 से 6 बार 36, कितना हो जाएगा? 5 से 6 बार, 6 से 3 बार 18, मतलब 18 किलोमीटर वो किससे चला? 6 किलोमीटर की स्पीड से चला। तो यहाँ पर टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होगा? तो T बराबर होगा हमारा, T बराबर डिस्टेंस 18 है अपॉन स्पीड कितनी थी? स्पीड 6 किलोमीटर की स्पीड से गया, तो 36 मतलब 3 हावर्स में वह कवर करेगा। कितने हावर्स में? 3 हावर्स चला। अब देखिए, पहला तो कंडीशन हमारा 3 हावर्स उसको लग गया। ठीक है, अगले में बोल रहा है जो शेष दूरी है उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। ठीक है, तब देखिए 18 किलोमीटर टोटल कितना था? 30 किलोमीटर, 18 किलोमीटर चल लिया, तो शेष दूरी कितना बचा? तब टाइम सेकंड अगर निकालना है तो टाइम सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 18 चल गया, तो अब बचा हमारा टोटल दूरी 12 बची। अब 12 को किस स्पीड से चलेगा? तो पहले उसकी स्पीड 6 थी। अब या तो इस S2 रखिए, तो यहाँ पे देखिए हम अगर S2 यहाँ पे निकालते हैं तो S1 और S2 हमारा क्या होगा? तो S2 बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 6 था, अब 2 कम हो गया, तो अब 4 होगा। तो 4 की स्पीड से अब चलेगा, तो 4 को हम नीचे करेंगे तो ये 4 से 3 बार, मतलब ये 3 हावर्स और लगेगा। मतलब देखिए 2 इक्वेशन बना लीजिए या तो रखिए। देखिए पहले वाले में या तो T1 रखिए और ये इसको T2 रख दीजिए। T1 में उसको 3 घंटे लगे, T2 में कितना लग गया? 3 हावर्स। मतलब 6:30 बजे AM चला है, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, तो 6:30 बजे के बाद 6 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए टोटल बोल रहा है वह अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा। देखिए 6:30 पर उसने यात्रा स्टार्ट की और प्लस किस में करेंगे? देखिए 3 हावर्स यहाँ से, 3 हावर्स यहाँ से, टोटल कितना कवर कर लिया? 6 हावर्स। तो बराबर कितना होगा? 12 30, 6 6 12 और 30। लेकिन 12 बज के ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे AM था, तब क्या हो जाएगा हमारा? 12:30 PM होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखिए दोनों दिए होंगे, नहीं तो लेकिन आंसर एक ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? 12:30 PM। आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखिए टोटल 30 किलोमीटर दूरी दी है, जिनमें से वो 6 की स्पीड से चलता है। कितनी दूरी का? टोटल दूरी का 3/5 हिस्सा। सबसे पहले आप 3/5 निकालिए 30 किलोमीटर का, जो कि 18 किलोमीटर आएगा। 18 किलोमीटर का 6 से स्पीड चल रहा है, तो टाइम 3 हावर्स आ गया, फिर 12 बचेगा, तो 12 को 2 स्पीड कम कर दिया, तो 4 से करेगा 3 हावर्स। टोटल 3 3 6 हावर्स उसको लग रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, हालांकि आपसे बन गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल में 12.5% या 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय कार
कितना समय लेगी, मतलब तय करने में कार कितना समय लेगी। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग से अगर बनता है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और नहीं बनता है तो हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो देखिए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसमें दिया है 350 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर टोटल कितना दिया है 350 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है तो टाइम बराबर 4 आवर्स। ठीक है, तो अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 350 है अपॉन टाइम, टाइम मतलब 4 हावर्स। 1 किलोमीटर हावर्स में तो हमको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जब हम भाग देंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से देखिए कितनी बार जाने वाला है। तो इसको जब हम पूरा पूरा भाग देंगे तो यह आएगा, देखिए 8 बार 32 बचेगा 30, 4 से 7 बार 28, फिर 5 4 पंचे 20। तो 87.5 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। कितना आएगा 87.5 किलोमीटर प्रति हावर। इसकी चाल में साढ़े मतलब 12 सही 1/2 किलोमीटर। तो एक इसका मतलब क्या होता है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की गई। तो देखिए स्पीड, इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, स्पीड थी कितनी थी 87.5, जिनमें से कमी कितना करना है 12 सही 1/2 का मतलब होता है 12.5। ठीक है, तो इसको 12.5 घटा दीजिए। तो अब कितनी स्पीड बचेगी, तो शेष जो स्पीड बचेगी तो 12 घट जाएगा। तो 12 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा 75। कितना आएगा 75 किलोमीटर की स्पीड आ जाएगी। अब वो बोल रहा है कि कमी करने के बाद 450 किलो नई दूरी आ गई, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए समय टी निकालने का फार्मूला क्या होता है, टी बराबर डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस हमारा न्यू आ गया 450 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऊपर रखेंगे, डिस्टेंस अपन क्या होता है स्पीड। तो 450 स्पीड हमारी कितनी दी है, स्पीड 75 की स्पीड से तय करेगा। अब इसको जब अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 75 दूना कितना होता है 150। ठीक है ना, तो 150 और 150 कितना होता है, तो 150 दूना 300 और 150 3, तो मतलब ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार, 6 हावर्स। कितना क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 हावर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कितना होगा 75 छक्का कितना होता है 450 होता है, तो 6 हावर्स। इस क्वेश्चन में कितना समय लगने वाला है, तो मतलब देखिए पहले उसकी दूरी हमने निकाला तो कितना आ गया 87.5 किलोमीटर, जिनमें से वो कमी कर रहा है। देखिए 87.5 किलोमीटर आ गया, फिर उसमें 12.5 कमी कर दिया, तो अब कितनी दूरी आ गई अब किलोमीटर के हिसाब से, तो 75 किलोमीटर प्रति हावर्स से उसकी स्पीड आ गई। जिनमें से टोटल डिस्टेंस की हम बात करें कितना है 450 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको 75 से पार करने में 6 हावर्स लगेगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन है, आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बी बिंदु से ए तक 53 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ए से बी बिंदु तक का कोई डिस्टेंस है। चलिए हम आपको डायग्राम से थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए कोई डिस्टेंस है ए से बी तक का, ठीक है। अब देखिए इस डिस्टेंस में जैसे यहाँ से ले लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, तो आप ए से बी की ओर जा रहे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि मान लीजिए आप इधर से जा रहे हैं और आपका दोस्त इधर से आ रहा है, ठीक है। तो आप किससे स्पीड, कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तो आप जो हैं ये 45 की स्पीड से चल रहे हैं, और आपका दोस्त यहीं पे कितना चल रहा है, तो 53 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर्स। दोनों मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस होगा, लेकिन आप दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमने आपको रिलेटिव स्पीड यहाँ पे बताया हुआ था। कभी भी जैसे दोनों अपोजिट चलते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना। अब उनके बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है 1029। कितना दिया है 1029 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस दिया है। तो इस दूरी को अब किसके माध्यम से करेंगे, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो देखिए दोनों तरफ से डिस्टेंस कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव जो स्पीड हो जाती है दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो 45 और प्लस 53 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 98। देखिए 5 3 8 और 5 4 9, तो 98 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी स्पीड आ जाएगी। तो अब इतने स्पीड से इसको क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो कितने घंटे में समय को पार कर लेगा। तो मतलब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसको अगर आपको करना है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और फिर आपको सॉल्व करिए, इतना तो आपसे बनता ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए टाइम बराबर होगा 1029 हमारा दिया हुआ है अपॉन
98 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा दूर है, लेकिन यह है फिर भी इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम आपको इसको कट करके पूरा आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10.5 हावर्स। कितना आएगा? 10.5 हावर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 10.5 हावर्स। पूरा अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10.5 हावर्स। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिलेटिव स्पीड हमने आपको पिछले भी क्लास में बताया है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब कोई भी दोनों अपोजिट आते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, और कभी भी अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? उनकी घट जाती है। क्योंकि देखिए अगर इनके बीच का डिस्टेंस, अगर यहाँ पे सोचेंगे ए और बीच के डिस्टेंस का मान लीजिए डी है, तो अगर एक गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, दूसरी भी गाड़ी उसी दिशा में जा रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों को जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी उतने डिस्टेंस से आगे कवर करेगी। लेकिन अगर दोनों तरफ से आ रहा है तो डिस्टेंस दोनों तरफ से कवर होगा, इसलिए क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है टाइप नंबर 2 का, फिर टाइप नंबर हम 3 को कवर करने वाले हैं। देखिए मार्ग को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर की गति से चलने वाले ट्रेन से या 40 किलोमीटर गति से चलने वाले बस से या फिर इन दोनों के संयोग से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है और आप लोगों को कमेंट करते रहना। देखिए इसको हम मान लेते हैं माना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जिसका पूछ रहा है हम उसको निकालेंगे। देखिए माना बस का, बस द्वारा ना, तो माना बस द्वारा लिया गया टोटल समय कितना है? तो टोटल समय लिया गया है टी। ठीक है, टी हावर्स, आपको घंटे भी दिया है तो टी हावर्स मान लीजिए, हमने टी मान लिया। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है? तो डिस्टेंस बराबर दिया है कितना? 220 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम देखेंगे तो टोटल टाइम कितना है? 4.5 हावर्स दिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, दूरी के फॉर्म में बनाएंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर अगर निकालना होता है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमने बस का स्पीड कितना दिया है? तो देखिए यहाँ पे बस या 40 किलोमीटर से चलने वाली बस, तो बस का स्पीड 40 है। तो देखिए स्पीड 40 दिया है, तो 40 स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो 40 की स्पीड से मल्टीप्लाई टाइम कितना हमने बस का मान लिया? पूरा टाइम टी लगता है, तो 40 मल्टीप्लाई कितना हो गया? तो ये एक स्पीड हमारी टोटल डिस्टेंस निकल आया। और प्लस या तो आपको करना है तो यहाँ पे लिखिए बस B1, बी लिख दीजिए बस की स्पीड प्लस रेलगाड़ी की स्पीड इक्वल्स टू कितना दिया है? 220 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप शॉर्टकट में अगर समझना चाहें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हो गया 40 मल्टीप्लाई टी हो गया बस द्वारा। टोटल 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे में से अगर उसको बस में टी समय लग गया तो अब रेलगाड़ी में उसका कितना लगेगा? 4.5 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखिए टोटल अगर 4.5 घंटे लगते थे, जिनमें से बस में टी लग गए, तो कितना हो जाएगा? 4.5 माइनस टी हो जाएगा। अब कितनी स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 60 मल्टीप्लाई 4.5 माइनस 80, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब नीचे जगह नहीं है तो इसलिए हम इसको बराबर यहाँ पे कर देते हैं 220, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे चलिए आगे अब सोल्व करते थे, हमारा हो जाएगा 40t मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस 60 का, जब 60 देखिए इसमें 60 का 6 चौको 24 और 240 और 30, क्योंकि देखिए 0.5 है मतलब आधा, तो इसको गुणा करने का अच्छा तरीका यह है कि आप क्या करिए, देखिए 6 चौको 24, 4 बार करेंगे तो 240 आएगा, और 0.5 मतलब आधा होता है, तो 30 60 का आधा 30, तो 240 30 270। अगर आप इस प्रकार से गुणा करेंगे तो आपका दिमाग जल्दी चलेगा और वहाँ पर कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 60t बराबर 220। ठीक है, अब देखिए माइनस 60t है 40t, तो ये हमारा हो जाएगा आपका देखिए माइनस 20t बराबर ये 270 उधर जाएगा तो 250 में से घट जाएगा तो ये हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब ये t बराबर हमारा आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो t बराबर हमारा कितना आएगा? देखिए यहाँ पे या तो हटाना है तो यहीं से हटा दीजिए, एक जीरो से जीरो हट जाएगा, 5/2। तो 5/2 कितना होता है? या तो यहाँ पे रखिए पूरा 5/2 बराबर 2 दूनी 4, तो 2 हावर्स कितना आएगा? 2 हावर्स 1/2, तो मतलब 2 हावर्स 30 मिनट। कितना आएगा? 2 हावर्स 30 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में छिपा हुआ है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2 हावर्स 30 मिनट। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको हर स्टेप बताने की कोशिश की है, नहीं तो आपको इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं करना है। देखिए माना हमने बस का मान लिया था, क्योंकि बस का ही पूछ रहा है, तो बस द्वारा टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी समय। ठीक है, तो अगर टोटल 4.5 घंटे लग रहा है तो बस द्वारा टी लग गया। तो अब अगर रेलगाड़ी द्वारा पूछेगा तो कितना होगा, 4.5 में टी को घटा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। चलिए यहाँ से हमारा टाइप नंबर 3 कवर हो गया है। अब टाइप नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी टाइप हैं सभी टाइप को हम कवर कराने वाले हैं। चलिए 49 का नंबर का क्वेश्चन है। दो महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती हैं। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है, तो दूरी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो अगर आपको याद होगा तो बन जाएगा। तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे देता है कि एक की स्पीड ए है, एक की स्पीड है, और दोनों में से दोनों का टाइम का डिफरेंस दे देता है, तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर, रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगर डी बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 मान लीजिए और मल्टीप्लाई स्पीड सेकेंड अपॉन स्पीड 1। अप्रॉक्सीमेट का मतलब है कि दोनों में से जो बड़ा हो उसमें से घटा दीजिए, और ये टाइम का डिफरेंस। ठीक है, इतना ये फार्मूला हमारा होता है। इसको चलिए हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो इसको याद करने में, और इसको याद हो जाएगा। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 बार तो ये क्वेश्चन फार्मूला याद हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बार यूज होता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं चाल समय का तो आपको इसमें बहुत ही ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगी। देखिए अब कुछ भी नहीं करना है। S1 हमारा देखिए यहाँ पर दिया है, S1 बराबर कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति हावर्स। S2 हमारा दिया है 8 किलोमीटर प्रति हावर्स, और दोनों का टाइम का डिफरेंस देखिए अपने आप दिया है, कितना समय लगता है, 40 मिनट। ठीक है, अभी मिनट में है तो इसको आपको हावर्स में बदलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है, देखिए 6 मल्टीप्लाई 8 किलोमीटर, S2 है तो 8 घटा कर दीजिए। अब देखिए इनमें से अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है कि 8 और 6 में से जो बड़ा हो उसको घटा दीजिए, इसमें माइनस प्लस नहीं लेना है। 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है, 40। अब 40 मिनट में तो इसको अगर हावर्स में बदलना है तो 60 से डिवीजन कर देंगे। ठीक है, अब आपसे बन जाना चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये 6 से 6 हमारा कैंसिल, ये 2 से 4 बार, 4 चौक 16, तो 16 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश की है। कितना आएगा, 16 किलोमीटर। आपको कुछ भी नहीं करना। कभी भी अगर 2 स्पीड दी रहती है, उन दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया रहता है, तो आपको डायरेक्ट अगर डिस्टेंस पूछता है तो ये फार्मूला लगाइए, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन है। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज़ से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। ठीक है, टोटल 4 घंटे में कुछ यात्रा तय, मतलब 360 किलोमीटर तय करता है, जिनमें से कुछ यात्रा वह किससे, हवाई जहाज़ से और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से करता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुँच जाता। तो हवाई जहाज़ द्वारा की गई यात्रा में तय दूरी ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि वो बोल रहा है क्वेश्चन में, जो रेलगाड़ी की ली गई जो समय है उसका 4 समय बचा लेता। कितना समय बचा लेता, 4/5 समय बचा लेता। तो चलिए हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कर देते हैं। ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ठीक है, तो देखिए कितना है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा समझने की आपकी ज़रूरत है। 4 अगर वो रेलगाड़ी से ना जाता तो वह 4 मतलब टोटल 5 में से 4/5 समय बचा लेता, जो किसके बराबर होगा, ये देखिए 2 हावर्स बचा लेता। 2 हावर्स पहले पहुँच जाते थे, 2 हावर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल का कितना होगा, देखिए ये 2 हमारा किधर चला जाएगा, 2 हमारा नीचे जाएगा, 5 ये पलट जाएगा। तो टोटल ट्रेन में उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये 10 बटे कितना हो जाएगा, तो अगर आप पूरा देखें 10/4 हो जाएगा। 10/4 को अगर कट करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 5/2,
कितना होगा 5/2 हावर्स। ट्रेन द्वारा उसको कितना समय लगता है, तो देखिए एक चीज़ आपको एक बार और समझाते हैं क्योंकि यही मेन क्वेश्चन का लाइन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अगर वो रेलगाड़ी से न जाता, हवाई जहाज़ से जाता, तो वह मतलब ट्रेन द्वारा लगने वाले 4/5 मतलब समय से 4/5 में जाता और 2 घंटे बचा लेता। तो 4/5 बराबर 2 कर दिया, तो टोटल हावर्स कितना आ गया 5/2 हावर्स ट्रेन द्वारा लिया। ठीक है ना। अब ट्रेन द्वारा कितना ले लिया 5/2 हावर्स ले लिया। तो हवाई जहाज़ द्वारा अगर करेंगे, किसके द्वारा, हवाई जहाज द्वारा लिया गया समय, जहाज द्वारा लिया गया समय कितना होगा, देखिए टोटल 4 घंटे लगते थे, तो 4 घंटे में 5/2 हावर्स किसने ले लिया, रेलगाड़ी द्वारा। 4 में से हम घटा देंगे 5/2 हावर्स, तो इसको घटाएंगे, तो अगर घटाएंगे 4 दूनी 8, तो 8 में 5 जाएगा तो 3/2 हावर्स, मतलब वो हवाई जहाज़ द्वारा कितना समय ले रहा है, 3/2 हावर्स ले रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि 4 हावर्स में, देखिए एक आदमी है कोई रेलगाड़ी से भी जा रहा है आधी दूरी, मतलब कुछ दूरी रेलगाड़ी से, कुछ दूरी ट्रेन से जा रहा है, ठीक है ना, कुछ दूरी हवाई जहाज़ से, तो उसको टोटल 4 घंटे लगते हैं। कितना लग रहा है, 4 घंटे समय लग रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है अगर पूरा हवाई जहाज़ से जाता तो 2 घंटे समय बचा लेता। कितना समय बचा लेता, 2 घंटे। तो 4 घंटे लग ही रहा था, 2 घंटे बचा लेता तो कितना हो जाता। तो हवाई जहाज़ का स्पीड देखिए, हवाई जहाज़ को हम ये हवाई जहाज़ लिखते हैं, हवाई जहाज़ स्पीड क्या होगी, तो स्पीड बराबर हो जाएगा 360 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 घंटे में कवर करता है। किसके स्पीड से, 180 किलोमीटर की स्पीड से वह तय करता है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है। तब बोल रहा है क्वेश्चन में, हवाई जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमको क्या जांच करना है, हवाई जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए यहाँ पे 180 की स्पीड से चल रहा है और कितने घंटे हवाई जहाज़ चला है, 3.2 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है 180 किलोमीटर मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 3/2 हावर्स। तो ये पूरा हमारा आ जाएगा 2 से 90, तो 9 त्रिक 27, 270 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो 270 किलोमीटर। देखिए एक बार हम और आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर वह टोटल दूरी किससे तय करता है, तो टोटल दूरी अगर वह रेलगाड़ी से मतलब हवाई जहाज़ से तय करता, तो जो ट्रेन से लगने मतलब यहाँ पे दिया है ना, जो यात्रा लगने वाले समय का 4/5 समय बचा लेता है, मतलब ट्रेन से लगने वाला समय 4/5 से बचा लेता है। 4/5 बराबर, अगर ट्रेन से कुल समय निकालेंगे तो 4/5 बराबर दिया है ना, 2 घंटे बचा लेता है, 2 घंटे। तो टोटल अगर ट्रेन से समय निकालेंगे तो कितना आ गया, 5/2 हावर्स आ गया। इतना अगर आप समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिए और ये ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि ये आपको कोई भी यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चन नहीं बताया होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, 2 कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति हावर्स और 50 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से घूमते एक निश्चित दूरी तय करती हैं। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया, कभी भी अगर दो दूरी उनके टाइम का डिफरेंस दिया रहता है तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आप रख दीजिए तो आपका डायरेक्ट दूरी निकल आएगा। नहीं तो ऐसे आप क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा। देखिए स्पीड 1 दिया है यहाँ पे, कितना है 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। स्पीड सेकंड की हम बात करें कितना दिया है 50 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है। टाइम का डिफरेंस 32 दिया है। तो देखिए डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमने आपको पिछले ही बता दिया, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 अप्रॉक्सीमेट S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। ये डिफरेंस को हम DI लिख रहे हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर निकाल दीजिए, डिस्टेंस बराबर S1 हमारा 45 है तो 45 रखिए, मल्टीप्लाई 50 कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है 32 मिनट। अब मिनट में है तो इसको हम हावर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसमें टाइम नहीं गंवा रहे हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पूरा जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कट करिए, देखिए कितना आंसर आएगा। अगर इसको हम कट करते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 1 0 से हमने 1 0 कैंसिल कर दिया। अब 5 से ये हमारा 5 कट गया। ठीक है। अब इसको 3 से अगर करेंगे तो 15 से 15 बार 15 दिए 45, 3 से 2 बार 2 से 16 बार
ठीक है। तो 15 गुणे अगर 16 आप लोग करते हैं तो कितना आएगा, तो 15 को देखिए 16 में 15 का मल्टीप्लाई करिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और फिर 225 में 16 जोड़ दीजिए तो ये 200 कितना आ जाएगा, ये 240, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 15 मल्टीप्लाई 16, 16 पंचे 80 का 0 8, 16 कम 16 और 16 8 6 14, 23 24, 240 कितना आएगा 240 किलोमीटर। मतलब कितनी दूरी तय कर लिया, 240 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 240, ऑप्शन नंबर ए में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो किस प्रकार से लग रही है कमेंट करते रहिए और आप लोग बताते रहिए। अगर आप लोगों से इस क्वेश्चन के आंसर अगर आप हमारे से बताने से पहले बनते हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है और आपको आंसर जरूर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 52 नंबर का। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर की चाल से वापस लौटा। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर की दूरी क्या है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम एक्स मान के करने वाले हैं, एक्स मान लीजिए या डी मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो माना कहाँ से कहाँ है, गांव से डाकघर की दूरी कितनी है, तो डाकघर की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है x किलोमीटर। ठीक है, अब इसको आप जमाना सीख लीजिए, अगर आपसे बनता है तो जमा लीजिए। अब देखिए मान लीजिए x टोटल दूरी है, तो अगर हम इसको टाइम निकालते हैं तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 25 की स्पीड से गया। देखिए x प्लस 25, मतलब एक आदमी गांव से डाकघर कितने गया, तो टोटल डिस्टेंस x था, x में से 25 के हिसाब से गया तो टाइम निकल आएगा। फिर हमने क्या किया, फिर रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आ रहा है तो वही दूरी होगी, तो x की स्पीड से x दूरी हो गई, और किससे स्पीड से आ रहा है 4 की स्पीड से। देखिए क्या बोल रहा है 4 किलोमीटर की चाल से वापस लौट रहा है। तो देखिए ये टाइम हो गया, ये टाइम, तो दोनों को टाइम को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना टाइम लग रहा है दोनों बार में 5 हावर्स। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 5 हावर्स और 48 मिनट दिया है, तो 48 मिनट है, तो मिनट को बदलने के लिए घंटे में इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, हावर्स की जगह पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए प्लस कर देंगे। अब इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये देखिए इसको 12 से 4 48, 12 पंचे 60, तो 5 5 25, 4 25 4 29, 29 बटे कितना आ जाएगा, तो इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, 29 बटे कितना आएगा, तो 29 बटे 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 29 बटे 5 हावर्स आ जाएगा। आपसे निकालते नहीं बना होगा तो इसको निकाल लीजिए, कितना आएगा, देखिए 5 किधर गुणा करें, 5 25 4 29, तो 29 बटे कितना आएगा, ये 5 आएगा। तो हमने 29 बटे 5 क्या आएगा, हावर्स, पूरा हमने हावर्स में बदल दिया। ठीक है, अब देखिए या तो आप इसको क्या करिए, इक्वेशन से जाइए, जो ऑप्शन दिए हैं ना, ऑप्शन से अगर आपको समय बचाना है तो ऑप्शन से जाइए, देखिए 29 बटे 5 किसका आता है, और नहीं तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए। अब देखिए अगर सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व भी करके देखते हैं। देखिए 25 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 25 चौका 100, 100 नीचे हमारा एलसीएम होगा, ये 4x इधर हो जाएगा, ए प्लस 25x बराबर 29 बटे 5। ठीक है, 29 बटे 5, तो इसको जब कट करेंगे तो देखिए ये 29 है, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, ये 25 4 29 29 29 कट जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर हमारा कितना आएगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, क्योंकि पूरी वैल्यू किस में थी, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में आंसर आएगा। आपको मीटर दिख रहा है तो मीटर में नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, कितना होगा 20 किलोमीटर। ठीक है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है दोस्तों, तो आपको हर क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। पहली बार अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा धीमी स्पीड से करना है ताकि क्वेश्चन पूरा परफेक्ट समझ में आए, और अगर आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको खटाखट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको पहली बार आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ लें, फिर कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो आप फुल स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, उसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर की चाल से साइकिल से तय की, तो कितनी दूरी पैदल तय की। इसको हमने इस प्रकार से क्वेश्चन, हमने बस वाला क्वेश्चन किया था, तो इसको भाई हम इसी प्रकार से करेंगे। तो माना पैदल को हम पी लिख रहे हैं, पैदल चलने में उसको कितना समय लगा, टी हावर्स लगा, टी हावर्स या टी समय लगा। ठीक है, टोटल कितना लगा, टी समय लगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस 61 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस है 61 किलोमीटर।
ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस और टोटल हावर्स टाइम कितना लग रहा है, तो 9 हावर्स लग रहा है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को हम यहीं से पकड़ लिए हैं। तो अब क्या ऐसे करेंगे, देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो उसको पैदल कितने स्पीड से चल रहा है, तो वह 9 किलोमीटर की साइकिल चलता है, पैदल 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे रखना है, तो पैदल को पी लिखिए, पी की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर, और साइकिल मतलब बाइसिकल द्वारा कितना चल रहा है, तो 9 की स्पीड से चल रहा है। तो देखिए टोटल अगर डिस्टेंस हम निकालने जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस बराबर होता है, देखिए यहाँ पे लिखिए पी की डी मतलब पी द्वारा तय की गई दूरी प्लस बाइसिकल द्वारा तय की गई दूरी, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और जबकि टोटल डिस्टेंस अगर रखना है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस रख दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा है 61 किलोमीटर, तो यहाँ पे 61 रख दीजिए। अब चलिए पी डी निकालने के लिए, पी मतलब उसके द्वारा पैदल द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 4 की स्पीड से मल्टीप्लाई टी हमने समय माना हुआ है, इतना दूरी तय करेगा, प्लस फिर बाइसिकल द्वारा 9 की स्पीड से जा रहा है। अब इसका समय नहीं है, तो टोटल अगर 9 घंटे लगते हैं तो पैदल उसको अगर टी समय लग गया, तो अगर अब साइकिल द्वारा कितना लगेगा, तो टोटल अगर 9 था उसमें से साइकिल का हमने घटा दिया, पैदल हमने घटा दिया, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस टी। तो यहाँ पे रखेंगे 9 घंटे लग रहे थे, 9 माइनस टी बराबर 61। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4t प्लस 9 से 9 81 माइनस 9t बराबर 61। ठीक है, अब ये माइनस माइनस है तो माइनस 5t बराबर ये कितना आ जाएगा 81 में 61 में 81 उधर जाएगा माइनस, तो ये माइनस 20। ठीक है, तो टी माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा 5 से 4, तो कितने हावर्स, 4 हावर्स। कितना हावर्स लगने वाला है, तो पैदल उसने कितनी दूरी तय की, अभी वो दूरी पूछ रहा है, क्या कर रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो टी बराबर हमारा कितना आ गया 4 हावर्स। ठीक है ना, कितना आ गया 4 हावर्स आ गया। अब देखिए पैदल द्वारा वो चलेगा दूरी, तो अगर टोटल कितना समय लग रहा है 4 हावर्स, और स्पीड कितना है 4 किलोमीटर से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी स्पीड निकालेंगे, तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, स्पीड कितने से चल रहा है पैदल 9 की, वो 4 की, तो 4 की स्पीड से टाइम कितना लग रहा है 4 हावर्स, तो 4 हावर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा 16 किलोमीटर तय करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कितने किलोमीटर 16 किलोमीटर। सबसे पहले आपको इसका टाइम निकालना पड़ेगा, 2 चीज़ है इसमें, तो टाइम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपको यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो टाइम निकाल लेंगे तो आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब 1-2 क्वेश्चन हमने इस प्रकार से किया है टी मान के। तो सबसे पहले आपको टाइम निकालना है, फिर उसको स्पीड में मल्टीप्लाई करना है तो डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, विनोद 30 किलोमीटर की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर्स हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। तो वह दूरी ज्ञात करें जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए इसको भी सेम वही क्वेश्चन करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी डी निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि टाइम का डिफरेंस दिया है। देखिए स्पीड, विनोद का स्पीड है तो स्पीड 1 बराबर कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति हावर्स। चलने में 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है, और उसकी चाल इतनी हो तो मतलब स्पीड सेकंड अगर वो इतना रखता है, कितना 40 रखता है, ठीक है, तो उसको 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको डायग्राम समझाते हैं। हालांकि आपको हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। अब देखिए टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे उसको पहुँचना है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचना है। लेकिन बोल रहा है अगर 30 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट देरी से, तो 5 मिनट देरी से मतलब उसका पॉइंट मतलब यहाँ टी यहाँ है, यहाँ पहुँचना है। लेकिन वो क्या करता है, अगर स्पीड कम होती है तो ये यहाँ कहीं 5 मिनट देरी से पहुँचता है। कितने, यहाँ 5 मिनट देरी से, तो मतलब 5 मिनट देरी से यहाँ कहीं पहुँचता है। ठीक है, तो बोल रहा है अगर वो 40 की स्पीड से तय करता तो वह 3 मिनट जल्दी पहुँच जाता। क्या होता, 3 मिनट नहीं, यहाँ पे रुक जाइए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आगे लेट है ना, तो जाएगा आगे। कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे, देखिए यहाँ पहुँचना था, 3 मिनट क्या हो रहा है देरी से पहुँचता है, बोल रहा है ना 5 मिनट देरी से, तो देरी मतलब यहाँ पे 5 मिनट देरी से पहुँचता है। कितना, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब बोल रहा है कि जब अगर स्पीड बढ़ा दिया तो 3 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो यहाँ कहीं पहुंचेगा, यहाँ पहुंचना था 3 मिनट पहले ही पहुंच गया 3 मिनट। तो अगर टोटल डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस, टाइम का डिफरेंस कितना होगा 8 मिनट होगा कि नहीं होगा। एक बार और समझाते हैं।
टाइम उसका टी था, यहाँ कहीं पहुँचना था तो 5 मिनट देरी पहुँचेगा, तो इधर कहीं लेट पहुँचेगा तो 5 मिनट लेट पहुँचा। अब ये 3 मिनट पहले आ गया, तो ये टोटल डिस्टेंस है। कभी भी अगर रहता है एक देरी पहले पहुँच गया और बाद में पहुँचा, पहले पहुँच गया और बाद में, तो उनका डिफरेंस आपको याद रखना। हम आपको समझाने के लिए इतना किए ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। अगर आपको ऐसा आता है तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस में जोड़ देना है। तो देखिए डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 अप्रॉक्सीमेट S2 अपॉन टाइम का वो मल्टीप्लाई डिफरेंस, ये आपको करना है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कर दीजिए। S1 हमारा कितना है, तो S1 हमारा है देखिए 30 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 30 और 40 में घटाएंगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये 8 आएगा। तो 8 हमारा किस में आ रहा है, मिनट में। तो 8 को मिनट से घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। तो इसको जब पूरा आप कट करेंगे तो देखिए कट किससे हो रहा है, 30 से 2 बार, ठीक है, 2 से 20 बार, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, था 8 दूनी 16। कितना किलोमीटर आएगा, 16 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा, 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना से सीखना है, कभी भी अगर टाइम से पहले पहुंचता है और टाइम के बाद पहुंचता है, दो ऑप्शन देता है कि टाइम से पहले 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, 5 मिनट बाद, तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 10 मिनट होगा। और टाइम से पहले पहुँचता है, पहले पहले देगा ना तो घटता है, बाद देगा तब भी घटेगा। लेकिन अगर डिफरेंस रहेगा, टाइम से पहले और बाद देगा, तो वो दोनों टाइम जुड़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, तो गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे स्पीड 1 कितना देगा, 3 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। स्पीड सेकंड कितना दिया है, तो 3.75 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। और टाइम की हम बात करेंगे तो टाइम डिफरेंस कितना दिया है, तो टाइम डिफरेंस दिया है यहाँ पे देखिए आधा घंटा। आधा घंटा या 30 मिनट लिखिए या 1/2 लिखिए। ठीक है, डायरेक्ट रख दीजिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड सेकंड अपॉन स्पीड 1 अप्रॉक्सीमेट स्पीड 2 अपॉन टाइम का डिफरेंस। ठीक है, अब इसको रख दीजिए। स्पीड 1 कितना है, 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3.75। अब देखिए 3.75 में इसको घटाएंगे तो 0.75 आएगा, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट बराबर होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। अब देखिए दशमलव घट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है। दशमलव दोनों का हट जाएगा, क्योंकि दोनों में है 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। अब देखिए दोनों का दशमलव हट गया, तो हटेगा तब देखिए किस प्रकार से होगा। 3 से अगर इसको आप करते हैं, किससे, 3 से, तो देखिए ये 75 से कितनी बार जाएगा, 75 दूना 150। कितना होता है, 75 दूना 150। तो 75 दूना 150 और 1.5 दूना कितना हो जाएगा, 300। तो ये 75 से 5 बार कितनी बार जा रहा है, 75 से 5 बार। ठीक है, तो 5 से 3 15/2। तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। कितना आएगा, 7.5। ये कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इतना किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, कितना, 7.5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपसे इस प्रकार का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है और आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन से दूरी कितनी है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए आपको थोड़ा क्वेश्चन में समझ में हालांकि आ गया होगा, अगर पूरी क्लास आप लिए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस अगर कितना दिया है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से ए दिया है और यहाँ से क्या दिया है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर ए दिया है तो यहाँ पे बी दिया है। ठीक है, यहाँ से बी दिया है, तो टोटल डिस्टेंस दिया है उनका, कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस 725 किलोमीटर है। कितना है, तो टोटल डिस्टेंस की हम बात करेंगे 725 किलोमीटर डिस्टेंस है।
कितना टोटल डिस्टेंस 725 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे, तो ए स्टेशन से अगर ए स्टेशन से गाड़ी चल रही है, एक बी स्टेशन चल रही थी, ए वाली किधर से चल रही, तो ए वाली जो इधर से चल रही थी 50 की स्पीड से चल रही, और बी वाली किधर से चल रही, तो बी वाली जो चल रही है एक इधर चल रही, तो कितने से चल रही है 150 की स्पीड से। लेकिन एक क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है, तो जो ए से चल रही है वो आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन बी से चलती है, मतलब ए वाली आधा घंटा चल लेती है तब जाके बी वाली स्टार्ट करती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, टाइम को बराबर करना पड़ता है। अगर ये वाली जो ट्रेन है अगर 50 की स्पीड से आधा घंटा चलेगी, तो मतलब अगर 50 की स्पीड से 1 घंटे चलती है तो 50 किलोमीटर चलेगी, तो आधा घंटे चलेगी तो 25 कवर कर लेगी कि नहीं कवर कर लेगी। मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए 25 किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर तो कवर कर ली। देखिए 50 किलोमीटर की स्पीड से अगर आधा घंटा चलेगी, आधा घंटा मतलब 1/2 आवर्स बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर, तो 1/2 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर तो चल ली भाई। 25 किलोमीटर मतलब यहाँ कहीं पहुँच गई तब जाके बी स्टार्ट हो रही है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आधा घंटे वो पहले चलती है, वो आधा घंटे बाद चलती है, तो आधा घंटे चल लेगी। लेकिन अब उसकी दूरी कितनी बचेगी, तब दूरी सिर्फ इतनी तो बचेगी, इतनी दूरी बचेगी, क्योंकि 25 किलोमीटर तो तय कर ली, तो 725 टोटल था, तब बचेगा कितना 700। ठीक है, तो देखिए उस स्थान से दूरी बताइए। देखिए अब इसको किस प्रकार से करेंगे, तो अब हमारी दूरी 700 बची, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अब कितना बचेगा, डिस्टेंस बराबर 700 किलोमीटर बचेगा, और स्पीड हमारी कितनी होगी, तो रिलेटिव जो स्पीड यहाँ पे होगी, देखिए अब रिलेटिव स्पीड आ गया क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 150 और प्लस 50, तो टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 200 किलोमीटर प्रति हावर से रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने का टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है 700 अपान 200। ठीक है, तो इसको जब हम भाग देंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 7/2 कितना होता है 3.5, मतलब 3 घंटा 3.5 घंटा है ना, 3.5 मतलब 3 घंटा 30 मिनट। अब देखिए आधा घंटा पहले ही ट्रेन यहाँ पे चली थी और 3.5 घंटा इधर लग गया, तो टोटल जो टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम बराबर 3 घंटा 3 हावर 30 मिनट, और 30 मिनट पहले चली थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 30 मिनट पहले चली थी कि नहीं चली थी, 30 मिनट इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 4 हावर्स। कितना आएगा 4 हावर्स, कितना ट्रेन चल ली 4 घंटे चल ली। तब देखिए स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी, ए से पूछ रहा है, तो ए से दूरी कितनी होगी, तो देखिए ए से 4 घंटा चल ली, तो ए से कौन गाड़ी चल रही है 50 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 50 की स्पीड से अगर वो 4 घंटे चली, क्योंकि देखिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 5 चौक 20 200 किलोमीटर। एक बार और आपको समझाते हैं, देखिए कितना आएगा 200 किलोमीटर आ जाएगा। देखिए पहला दोनों का टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टाइम को आपको सेम करना पड़ेगा। तो देखिए आधा घंटा पहले चली थी तो आधा घंटा अब कितना कवर कर ली उसने, पहली वाली गाड़ी 50 की स्पीड से थी 25 चल ली, टोटल 725 डिस्टेंस था तो 25 चल ली तो 700 डिस्टेंस बचा। अब 700 डिस्टेंस को पार करने में रिलेटिव स्पीड 200 हो गई, तो कितना समय लगा 3 घंटा 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटा लग गया। 30 मिनट पहले चला था, 30 मिनट पहले चला था तो कितना आ जाएगा 3 1 4 घंटा। तब इस स्टेशन से दूरी पूछ रहा था, इस स्टेशन से दूरी, तो ये वाली ट्रेन कितना स्पीड कितनी है 5 की स्पीड से अगर 4 घंटे चली तो कितना 200 किलोमीटर कवर कर ली। या तो अगर आपको ये 4 मिनट हावर से नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 50 का 3.5 घंटे में मल्टीप्लाई करिए, कितने में 7/2 में मल्टीप्लाई करिए, तो जितना डिस्टेंस आ गया तो फिर उसमें से डिस्टेंस और प्लस से 25 डिस्टेंस का पहले कवर की थी तो 25 इसको जोड़ देंगे, तो फिर इस प्रकार से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का। राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि ट्रेन चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता, यदि ट्रेन चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उस यात्रा में 40 मिनट अधिक समय लगता। तय की गई दूरी ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए इसमें क्या है, 2 चीज़ें दी हुई है। तो अगर देखिए एक राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कितनी होती 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता। यदि चाल क्या होता, चाल 4 किलोमीटर कम होती है ना, 4 किलोमीटर कम होती तो इस यात्रा में 4 मिनट अधिक समय लगता। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप यस से करिए, यस से अगर आप करते हैं तो आपका इसका आंसर आ जाएगा।
देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। इसको करने के लिए सबसे आसान है कि आप एक स्पीड देखिए, माना उसकी स्पीड एस थी, माना उसकी स्पीड एस थी, नॉर्मल स्पीड कितनी थी, तो नॉर्मल स्पीड एस थी, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड कितनी थी, एस किलोमीटर थी। इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं। माना उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी, नॉर्मल स्पीड कितनी थी, एस किलोमीटर प्रति हावर्स थी, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एस स्पीड उसकी थी तो अगर अब 8 किलोमीटर बढ़ा दिया तो फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एस प्लस 8 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी, एस किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। तो एक फार्मूला आपने देखा होगा, क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर एस वन या तो एस1 मल्टीप्लाई एस2 अपान एस1 डिफरेंस एस2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता। ये फार्मूला आपको बनता होगा एस1 मल्टीप्लाई एस2 बराबर अपान एस1 अप्रॉक्सीमेट एस2 मल्टीप्लाई एस टी का डिफरेंस। तो ये फार्मूला लगा के आपको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की ज़रूरत है, इसलिए इसको हम हटाएंगे। आपसे फार्मूला बनता होगा क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला दिया है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, तो डिस्टेंस सेम होगा। देखिए हमने पहली स्पीड मान लिया यस, तो यस मल्टीप्लाई यस प्लस 8 अगर स्पीड होती तो दोनों का डिफरेंस कितना होता, यस 8 का डिफरेंस कितना होता, 8 का डिफरेंस होता। और दोनों में टाइम कितना लग रहा है, तो देखिए वो बोल रहा है 20 मिनट कम समय लगता, कितना समय लगता है, 20 मिनट कम समय लगता। तो ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, 20 मिनट कम समय लगता है। मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से डिवीजन करना पड़ेगा, ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब दूसरे का डिफरेंस निकालेंगे, अगर 4 किलोमीटर कम होती, तब 4 किलोमीटर अगर कम होती तो देखिए स्पीड हमारी एक नॉर्मल स्पीड यस है मल्टीप्लाई यस माइनस 4, अब मल्टीप्लाई अपॉन ये 4 डिफरेंस है तो 4 होता। अब मल्टीप्लाई में कितना जाता है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी कितना आ रहा है, 40 मिनट अधिक लग रहा है। डिफरेंस कितना आएगा, 40 अपान 60 हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए अब ये दोनों डिस्टेंस है दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये 20 से 3 बार, ये कितना जा रहा है 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। तो 3 से 3 कट करना है तो 3 से 3 भी कट हो जाएगा, और 4 से 2 बचेगा। देखिए 2 से ये 2 बार, ये 3 से 3 उड़ गया और 2 से 4 बार, तो ये 4 उधर जाएगा। तो देखिए ये पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं इस प्रकार से आप करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं कितना आएगा। देखिए ये यस से यह यस कट जाएगा, ठीक है, और ये 4 से 4 भी हमारा कट गया। तो ये बचा हमारा कितना बच गया, देखिए यस प्लस 8 बचेगा बराबर ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4s, क्योंकि इधर हमारा 4 बचा है ना, ये वाला 4s माइनस 16, 4 चौक 16, कितना बच जाएगा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 इधर आएगा और इधर हो जाएगा, तो ये बचेगा 3s बराबर 24, ठीक है। तो यस बराबर 8 3 24। एक बार और आपको समझाएंगे। देखिए तो तय की गई दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस या तो किसी में रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर अगर यस बराबर फर्स्ट वाले में रख दीजिए तो यस बराबर हमारा कितना आ गया 8, तो 8 और यस प्लस 8 कितना होगा 16 अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना था 8 मल्टीप्लाई 20 अपान 60, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो देखिए 20 से 3 बार और 8 से 8 कैंसिल, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हम आएगा 16/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा हट गया है, इतने किलोमीटर आएगा, कितना आएगा 16/3 किलोमीटर, यही भर दिया है, तो यही आंसर आएगा। देखिए एक बार हम और आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे जगह थोड़ा कम थी, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे सही तरीके से लिख देते हैं। रुकिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से सही तरीके से लिखते हैं। ये देखिए 16/3 दिया है ना, आपको नहीं दिख रहा था, ये देखिए आंसर होने वाला है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो अगर उसकी स्पीड यस थी मल्टीप्लाई, अब स्पीड बढ़ गई तो यस प्लस 8 हो गई, तो S1 इंटू S2 हो गया, फिर इसके बाद इनका डिफरेंस तो 8 डिफरेंस आएगा, और मल्टीप्लाई 20 मिनट लग रहा है तो 20/60 मिनट बदलने के लिए बराबर हो गया यस मल्टीप्लाई, अगर स्पीड उसकी कम होती यस माइनस 4 होती अपॉन इनका डिफरेंस 4 आएगा, और मल्टीप्लाई ये 20 कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 40 मिनट कम लगता है, 40 को मिनट बदलने के 40/60, तो इसको 2/3 कर सकते हैं। 40/60 को कितना करेंगे, तो 40/60 अगर होगा तो 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो यही हमने किया है 2/3। अब इसको कट कर लीजिए, तो अगर इसको पूरा कट करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आएगा, ये देखिए
ये 20 से 3 बार जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 बार, ठीक है। ये एस से एस कटेगा, तो यही हमारा आएगा। देखिए एस प्लस 8 इधर बचेगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4s माइनस 16 बचेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है। एक चोर 400 किलोमीटर की दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करता है, तो चोर को पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुलिस की दूरी ज्ञात करना है कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि चोर कितने स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड बराबर है 60 किलोमीटर प्रति हावर से। तो 30 मिनट बाद कितना जाएगा, 30 मिनट बाद पुलिस स्टार्ट कर रहा है तो पुलिस का जो डिस्टेंस आएगा तो कितना, देखो 30 किलोमीटर 30 मिनट के बाद वो पुलिस स्टार्ट कर रहा है रनिंग करना, तो पहले 30 मिनट तो चोर चलेगा ना, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 60 की स्पीड से 30 मिनट बराबर 1/2 घंटे। 1/2 घंटे तक चला तो कितना कवर कर लिया, 30 किलोमीटर, मतलब वो 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। जब उनके दोनों के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, उसके बाद वो पुलिस उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आपको 400 से कोई मतलब नहीं, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू करता है, ठीक है। अब 80 किलोमीटर पीछा करना, तो 30 मिनट के बाद, अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, तो उनको इनकी देखिए 60 से चोर दौड़ रहा है। देखिए अगर ये मान लीजिए इसको चोर भी भाग रहा है, तो अगर 60 से चोर भाग रहा है तो यहाँ कहीं है, तो यहाँ से अगर 80 से भागेगा, इसी की साइड जा रहा है, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड अगर एक ही साइड जा रहे हैं तो घट जाएगा, तो 80 में 60 जाएगा तो 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 30 किलोमीटर की दूरी, तो देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना चल रही है 30 किलोमीटर अपॉन स्पीड, कितने स्पीड से 20 की स्पीड में, तो कितने टाइम में पा जाएंगे 3/2, 3/2 हावर्स में वह उसको पा जाएगा, पुलिस जो है चोर को पा जाएगा, कितने में, एक दूसरे को पा जाएगा। जितना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस कवर करेगा तभी तो पाएगा। अब बोलिए कि देखिए पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो कितनी स्पीड से चल रहा है पुलिस 80 की स्पीड से कितने घंटे चला, 3/2 हावर्स चला, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 2 से 40 बार, 4 से 3 बार 12, 120 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चलेगा, 120 किलोमीटर चलेगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए चोर 60 की स्पीड से चल रहा है और पुलिस 80 की स्पीड से, लेकिन 80 की स्पीड से तब चलेगा आधा घंटे के बाद, तो चोर आधा घंटा तो कवर करेगा ना, आधा घंटा में 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब जो 30 किलोमीटर की दूरी है उसको रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, क्योंकि देखिए एक ही जिस ओर पुलिस चोर भागेगा उसी ओर तो पुलिस भागेगा, तभी तो पाएगा उसको। तो देखिए एक ही दिशा में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है माइनस, तो माइनस होकर 20 हो गई, तो 30 किलोमीटर को 20 की स्पीड से पार करने में उसको कितना समय लग रहा है, 3/2 हावर्स, तो 3/2 हावर्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस पूछा है तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का। 2 घोड़े क्रम से 10 किलोमीटर प्रति हावर्स और 15 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से एक ही दूरी तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूसरे घोड़े की तुलना में 12 किलोमीटर अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। दूरी बस निकालना है। देखिए S1 बराबर कितना होगा, S1 बराबर हमारा 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। S2 बराबर हमारा कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है, दूरी हो जाएगा। यदि पहला घोड़ा दूसरे घोड़े को, तो यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया है, ठीक है ना, तो आपको अब याद आ गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। देखिए डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर S1 मल्टीप्लाई S2, तो 10 मल्टीप्लाई 15 अपान दोनों का डिफरेंस 10 और 5 का डिफरेंस 5 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस। तो 12 मिनट है, मिनट को बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 12 से देखिए 5 बार, तो 5 से 3 बार, ठीक है, और 5 से 2 बार, 2 से 6 कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस ऑप्शन नंबर बी होगा, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये 2-3 फार्मूले याद रखना है। इसमें चाल, समय और दूरी में और ट्रेन के क्वेश्चन में इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इतना याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी पेपर में जाइए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का।
अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा को 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर की है? आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर नहीं बनता है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपसे बन जाता है तो इसको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए करिए। और आपको अगर ऐसे वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किस तरह से वीडियो लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। थैंक यू दोस्तों।